दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला हूं। दोस्तों, पिछले साल आप खूब रोए हो, कई बार आप मौत के मुंह में भी चले गए थे, लेकिन दोस्तों इन 33 कोटि देवी देवताओं की नजरें हमेशा आपके ऊपर थीं। और दोस्तों अवमत्ता, अगले 7 दिनों में कई बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगी। दोस्तों, आपके लिए 33 कोटि देवी देवताओं ने एक गुप्त संदेश भेजा है, और उस संदेश में जो बाहर निकल कर आया है सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अब रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय चालाक बनने का आया है, और अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां लौटने वाली है। बस आपको मैं इतना कहूंगा कि आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों, आपके दुश्मनों का अंत बस नजदीक आ चुका है। आज इस वीडियो में आपके एक एक दुश्मन का भांडा भी फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तों के ऊपर से नकाब भी हटाने वाला हूं। आखिर कौन अपने के भेष में गद्दार छुपा हुआ है? आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा, जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही खाता है, आपके ही टुकड़ों पर पलता है, और आपको ही हमेशा से बर्बाद करता आ रहा है। आज उस गद्दार का नाम भी बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो कृपया करके आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक आपकी बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी आदत है, और वो है क्या, आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही कोई व्यक्ति बुरा कर दे, लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हो। आप उसी व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हो, धैर्य हो, उस व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हो। आपको पता है कि वह व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं, और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हाँ, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में दो कहते हैं, जिंदगी में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो, तो दोस्तों वो जो सबक होता है ना, वो कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबी झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी, और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे, और उस समय जो सबक मिलेगा ना, वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में जाना ही नहीं है, और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा, और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे, जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये जो मजबूरियां होती हैं ना और ये जो गरीबी होती है ना बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों वहां पर केवल पैसा ही आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए। इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों
क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना दोस्तों। तो ये जो परीक्षाएं हैं, आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं दोस्तों। उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं।
तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो। आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों, फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी, आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरू हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है।
तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है। या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो, तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं। या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत करता है, हर संभव प्रयास करता है। और जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाला होता है, तब उसके कुछ गुप्त शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि अंत समय पर उसकी पराजय हो जाती है। और ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ है। आपने कई बार अपने आप को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गलती आपसे वहां हो गई जहां आप अपने हर कदम के बारे में अपने आसपास के लोगों को बता देते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो मन में एक भाव रहता है कि इस काम के बारे में किसी अपने से चर्चा कर लूं। हो सकता है मुझे कोई अच्छी सलाह मिल जाए, लेकिन आपके केस में हमेशा उल्टा होता है। आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरे काम आएगा, लेकिन हर कोई आपको धोखा देकर चला जाता है। वास्तविकता में आपके बहुत सारे अपने इस दुनिया में हैं, लेकिन इतने सारे अपने होकर भी आप अकेले हैं। इसीलिए तो बागेश्वर धाम सरकार ने आपके दुश्मनों की लिस्ट निकाली है, और इस लिस्ट में हर उस दुश्मन का नाम आया है जो आपके सामने भी है और पीठ पीछे भी है। आज एक एक करके सबकी पोल खुलने वाली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि अब रोने धोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। सुख का सूरज फिर से निकलेगा और आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को समाप्त कर देगा। काफी समय से आप बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हें मन में बड़े अजीब अजीब विचार आते हैं। मन में भगवान को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मेरा तो काम होता ही नहीं है। भगवान है या नहीं है, तो हम आपको एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हम एक जगह गड्ढा खोदते हैं और थोड़े समय के बाद पानी नहीं निकलता, तो हम दूसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत वहां करी और वहां भी पानी नहीं निकला, तो लोग क्या करते हैं? तीसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। ऐसे एक एक करके बहुत सारे गड्ढे खोदते हैं और कहीं से भी पानी नहीं निकलता है। अब समझदारी किस चीज में है कि हम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद दे जितना हमने सब गड्ढों पर मेहनत की है, तो हो सकता है पानी निकल कर आ जाए। उसी प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं कि बार बार भगवान का दरबार मत बदलिए। एक जगह आपका काम नहीं बनता है तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह काम नहीं बनता है तो तीसरी जगह चले जाते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, अलग अलग भगवानों के चक्कर काटना छोड़ दो, एक भगवान को पूजना शुरू कर दो और सारी आस्था उसे एक भगवान के ऊपर रख दो। यकीन के साथ कहते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी के पाप बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे, गुरुजी, हमने तो जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं किया। हम तो और पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई बार इस जन्म के पाप दिक्कत नहीं देते, हमारे पुराने जन्म के पाप भी हमें इस जन्म में दिक्कत देते हैं। ये बात तुम ध्यान रखना। इसलिए कभी कभी अच्छे दिन आने में समय लगता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम सोचते हो भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अच्छा समय नहीं आ रहा, तो चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होंगे, वैसे ही अच्छे समय की शुरुआत होगी। और 2025 तुम्हारे लिए वही मौका बना रहा है। 2025 तुम्हारे लिए एक शानदार समय की तरह दस्तक दे रहा है, और तुम्हें इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य को पहचानना है, जिंदगी के उद्देश्य को समझना है और उसे हासिल करने के लिए अड़ जाना है। अब आपके जो दुश्मन हैं वो सामने नहीं है, वो पीठ पीछे वार करने वाले हैं। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमें ही अपशब्द बोलते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं जो, यकीन मानिए, तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि जब तुम कोई बड़ा निर्णय लोगे और तुम इनके पास जाओगे कि मैंने ये सोचा है, ये काम कैसा रहेगा,
तो ये मन ही मन में समझ जाएंगे कि आप इस काम को करके बहुत बड़ी सफलता कमाल होगी, तो ये आपके मन में उस काम के प्रति नकारात्मकता बनने की कोशिश करेंगे। यानी आपको कहेंगे कि इस काम में तो बहुत जोखिम है, इस काम में तो पैसा जाता है, तू ये काम मत कर, और आपको उस लाइन से डूब भटका देंगे। और कुछ समय बाद धीरे से खुद उस लाइन में घुस जाएंगे और खूब मोटा पैसा कमाने लगेंगे। यानी आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपको उस चीज में पीछे रखा है और खुद वो काम करके आगे बढ़ गए हैं। कई बार बहुत सारे तो ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ लोगों को काम सिखाए हैं और आज वही काम करके वो आपसे भी बहुत ऊपर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या बेवकूफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, आप हर इंसान को साथ देते हैं, और अगर कोई आपके दिल में बस जाता है तो उसके लिए जान भी लुटा देते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जो धोखा देने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आपको कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो अंत तक आपका साथ निभाए। हर कोई बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, हर कोई आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करने की कोशिश करता है, हर कोई आपकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वही इंसान सबसे पहले आपसे दूर चला जाता है। यानी जरूरत के समय कोई आपके काम नहीं आता। आपके वो दुश्मन जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार की लिस्ट में आया है। 5 लोगों के नाम हम आपके सामने रखेंगे। इन 5 लोगों में आपके आस पड़ोस के लोग शामिल हैं, आपके करीबी कुछ रिश्तेदार शामिल हैं, 15 साल पुरानी गहरी दोस्ती वाला दोस्त शामिल है, और वो सहकर्मी जो आपको हमेशा साथ निभाने के वादे करता है। एक साथ आगे बढ़ेंगे, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, ऐसी सी बातें करता है वो उसका नाम भी इस लिस्ट में आया है। तो लिस्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पर्दाफाश होने वाला है वो कोई मामूली नहीं है। डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं, बात बहुत गंभीर है। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा वही दुश्मनों की चाल से बच पाएगा, क्योंकि जो हमारा सामने से विरोध करते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो ये पीठ पीछे गुप्त शत्रु हमारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, वरना 2025 में आप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपने सोचा है आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जमाना इतना दोगला है कि दिखावे की जिंदगी में सब विश्वास करते हैं। चाहे घर में कोई सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सबको दिखाना है कि वो बड़े बड़े महंगी चीजें खा रहे हैं। एक इंसान को अपनी असलियत समझकर अपने आप को ये समझाना चाहिए कि दिखावे की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। आपके भी बहुत सारे दुश्मन इसी वजह से आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत स्पष्ट है। आप जिंदगी में जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करते हैं, और ये लोग आलसी है, कामचोर है, इधर उधर एक दूसरे की बुराई है, करते हैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। अब जब आप मेहनत के बलबूते पर कोई नया सामान खरीदते हैं, कोई बड़ा फ्रिज खरीदते हैं, घर में टीवी लेकर आते हैं, तो आस पड़ोसी तो छोड़िए, आपके घर के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, अंकल आंटी हो गए, यही आपसे जलने लगते हैं। और अभी तो समय कुछ ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद कर लाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताते तक नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में भी डाउट है कि ये हमसे जलने लगेंगे, हमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, और हुआ तो हमें पैसे वाला समझकर हमसे उधार मांगना शुरू कर देंगे। और वास्तविकता में ऐसा होता भी है, और आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, जहां पैसे देने के कारण आपके रिश्ते समाप्त हुए हैं, क्योंकि ये रिश्तेदारी का खेल भी पैसों पर ही टिका हुआ है। हर रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगाएगा कि उसके जरूरत के समय पर आप उसे तुरंत पैसे दे दोगे, और जब उसे जरूरत होती है तो वो आपको कॉल भी करता है, और कॉल पर बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और आपसे किसी तरह पैसे निकलवा लेगा। अब मान लीजिए आपने उसे पैसे दे दिए, अब बारी है चुकाने की, तो वो इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको सही से जवाब देना बंद कर देगा। जब आप आपके ही पैसे मांगेंगे तो वो इंसान आपसे मुंह फुलाकर बात करेगा, और धीरे धीरे रिश्तेदारी ही खत्म कर लेगा। यानी ये जो पैसा है ये भी रिश्तेदारी में दुश्मनी की बहुत बड़ी वजह बन जाता है, और आपका एक दुश्मन तो इसी कारण बना है।
उसका आगे बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने नाम रहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपनी सिद्धियों के आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती। सन्यासी गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हें जो आगे से जानकारी प्राप्त होती है वो तुम्हारे दुश्मनों की पोल खोलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को ऐसा लगता है कि वो तो जो करेंगे उसमें वो सफल हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का जो सपोर्ट तुम्हारे पास है वो तुम्हें हर दुश्मन से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अब हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताने जा रहे हैं, बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया है वो आपका आज का नहीं बल्कि काफी सालों पुराना मित्र है। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो समय के साथ उसका साथ हमें अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए भिड़ जाता है। जैसा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उसमें आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिला है और अच्छी खासी तरक्की भी आपने अपनी जिंदगी में कमाई है। लेकिन जब आपका वही दोस्त जो बचपन से आपके साथ जुड़ा था वो आपसे पीछे रह जाता है तो सालों की सारी दोस्ती गड्ढे में चल जाती है और उस इंसान के मन में आपके प्रति जलन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो भी जिंदगी में कुछ करें, और जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो न चाहते हुए भी उसका जलना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मानवीय फितरत होती है। वो इंसान जो आपके लिए खतरा बन रहा है, जो आपके लिए षड्यंत्र बना रहा है, 2030 में आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। आपका परम मित्र, उसका नाम लामुज़ेलो अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एल अक्षर से, जो कि इनका घर का नाम भी हो सकता है, जो कि केवल आप जानते होंगे। इसलिए बहुत संभल कर रहना, सावधान रहना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का आया है, जो कि लॉ यानी अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। बताने में हम आपको पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक निजी जानकारी होती है, एक निजी पहचान होती है, जिसका इस तरह से खुले में उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। तुम बागेश्वर बालाजी के भक्त हो, उनका मंत्र भी हम तुम्हें आगे देने वाले हैं, पनगिया खेसवाई, जो तुम्हारे जिंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देगा। तुम बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। अब हम उस दूसरे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा करीब रहता है, यानी आपके घर से जो गिनती के 5 घर अगले हैं उसके अंदर ही यह इंसान रहता है, जिसका नाम MEITI अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह एक विद्यार्थी है, लेकिन बहुत सालों से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया। अब जब ये आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाते हुए देखता है, आपके पास थोड़े बहुत कुछ अच्छे मौके देखता है, आपका मोहल्ले में नाम देखता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपसे अब घृणा करने लगा है। ये आपको अपनी आंखों का कांटा समझने लगा है। आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसके अंदर जो एक असफलता का धब्बा लगा हुआ है वो आपकी सफलता देख करके बहुत जल रहा है, उबल रहा है। इसलिए आपको अपने मोहल्ले या कॉलोनी में या अपने घर से अगले 5 घर के अंतराल में जो भी मान नाम वाला व्यक्ति रहता है उससे आपको संभालना होगा, क्योंकि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया भी इसके परिवार में होती आई है। अगर आप कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं तो कोशिश आपको यही करनी है कि मोहल्ले में आप ढिंढोरा बहुत ज्यादा ना पिटे, या मान लीजिए आप कोई योजना में पैसे लगा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो जगत भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहुत बुरी आदत है, ये आपके परिवार के लोगों की बहुत बुरी आदत है कि जब भी आप थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल कर लेते हैं वे चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बेटे का नाम बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में तो दुश्मन बढ़ जाते हैं और उन दुश्मनों के नाम एक एक करके बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में निकल रहे हैं। आप तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर आप काम करते हैं। वो स्थान आपकी नौकरी पेशा वाला स्थान हो सकता है, या फिर जहां भी आप व्यापार करते हैं
वहां पर यह महिला हो सकती है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस महिला के ऊपर आप कभी संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी मीठी वाणी से आपसे बात करेगी कि आप यूं ही इसकी बातों का शिकार हो जाएंगे, इसके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे और कहीं होश न संभाल पाए तो हो सकता है इसके प्यार में भी गिर जाए। बहुत सावधान रहना, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, या आपकी संपत्ति भी हड़पी जा सकती है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है यहाँ पर। अगर थोड़ा भी इंसान मोह जाल में फंस जाता है तो सबसे पहले तो स्त्री का आकर्षण ही उसे बर्बाद कर जाता है। तीसरे नंबर पर जो महिला आपके कार्यक्षेत्र पर मौजूद है, उसका नाम पेसा अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से। अगर आपको भी अपने कार्यक्षेत्र पर नाम की कोई भी महिला मिलती है तो उनसे केवल राम राम और शाम शाम ही करना है, यानी कि बस थोड़ा बहुत ही बातचीत करनी है। बहुत ज्यादा उलझोगे तो उनकी मीठी बातों का शिकार हो जाओगे, रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उस महिला की ही छवि उस सपनों में दिखाई देगी। रात दिन केवल उसके ही ख्याल आएंगे और कब उसके प्यार में पड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो इंसान केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है, वो महिला केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती है, तुम्हारी अगली योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। और जब उसका उल्लू सीधा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वो आपको बीच भंवर में छोड़कर चली जाएगी। ये हमारी गारंटी है, तो यहां थोड़ा संभल जाइए। खुद को समझाइए कि जमाना भरोसे के लायक नहीं है। हम अक्सर पुरुषों पर तो शक करते हैं, लेकिन महिलाओं पर भी शक करना होगा। चौथे नंबर पर एक नौकर का नाम सामने आ रहा है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान किसी और इंसान से सिर्फ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आपके घर में कोई भी नौकर काम करता है तो वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, इसलिए आपके साथ जुड़ा है। खासतौर पर बात अगर व्यापार की करें तो अपने नौकरों को अपनी रणनीतियां को ज्यादा नहीं बता। सबको दिख रहा है, हर कोई देख रहा है, और दुश्मन के पापों की अब सजाओ उन्हें मिलकर रहेगा। आपकी दुश्मन ने जो गलती किया है वह बहुत बड़ी गलती है। आपकी दुश्मन ने एक ऐसी गलती कर दिया जो कि उन्हें अब भारी पड़ने वाला ही, या यूं कह सकते हैं कि उसे भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इतना बड़ा गलत ही उन्होंने किया है कि आप सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे, और इस गलती का रिलेशन आपसी यानी कि आपकी वजह से अब आपकी दुश्मन के घर पर यह घटना होने वाली है, जिसे देखकर आपकी दुश्मन थर थर का पाएंगे। आपको हम बता दें कि यह समय जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लग रहा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन से घटनाएं होंगे आपकी दुश्मन के घर पर और आपकी वजह से क्यों हो रहे हैं, क्यों आपकी भी सच्चाई सुनकर हो सुनने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम इसे बिना काटे, बिना स्किप किए देखें। क्यों आखिरकार आप लोगों को हम यह बातें बता रहे हैं, उनके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी होश उड़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि यह समय आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो कि बिल्कुल गलत था। यह जो घटना आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, यह घटना आपकी दुश्मन आपके घर पर करना चाहता था, यानी कि आपकी बर्बादी आपकी दुश्मन चाहती थी। यह जो आपकी दुश्मनों की सांस रुकने वाली है, इस घटना को देखकर यह आपके साथ आपका दुश्मन करना चाहता था। बातों को थोड़ा गहराई से समझने का आप कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन आपको चाहता था कि आप मौत की नींद सो जाएं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप पूरा बिल्कुल मत मानना। अगर आपको बुरा लगे तो हमें माफ करना, पर दुश्मन आपका यही चाहता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर आपका दुश्मन ऐसा करना चाहेगा तो क्या वह कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे देवी देवताओं का हाथ थे। कई सारी ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताए भी हैं कि कई सारे देवी देवता आपके आसपास रहते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे कई सारे ज्योतिषी कार्यक्रम में हमने बताया है आपको। तो इसी वजह से जो आपकी साथ हो रहा था वह आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है। आखिर क्या हो रहा था, क्या आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, ये चीज थोड़ा आप अभी तुरंत समझ लो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके दुश्मनों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।
आप ये बात समझते हैं कि आपसे हर कोई जलता है, आपके कार्यों से जलता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आप ये बात पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी ऐड में एक आपका दुश्मन था, उनका नाम भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम बताते हैं कि हुआ क्या था। वह चाहता था कि आप पूरी तरह से तबाह हो जाएं, और इसके लिए वह आपके घर पर तांत्रिक क्रिया टोटके, बुरी शक्तियों सब कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास में आपकी दुश्मन ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर यह बुरी शक्तियों छोड़कर तांत्रिक क्रिया करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि आपके घर में जो कुलदेवी कुलदेवता है, जो आपकी रक्षा करने वाले देवी देवता है, वह देवी देवता इस तांत्रिक क्रिया को देख लिए। उन्हें पता चल गया कि आपको कोई बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर बुरी शक्तियों छोड़ रहा है, आपकी बर्बादी चाहता है। तो अब की इन देवी देवताओं को गुस्सा आ गया, और अब यह जो तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन है आपके ऊपर किया था, यह तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन को भारी पड़ रहा है, उनके ऊपर ही असर कर रहा है। वह सारी बुरी शक्तियों उनके घर पर जाकर मंडरा रही है, और उसे बिल्कुल पता है कि उनके आसपास बुरी शक्तियों घूम रही है, लेकिन अब वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब उन्हें उनकी सजा मिलकर ही रहेगा। और अब तो वह डरने भी लगा है। आपसे टकराने के लिए आपसे वह बहुत डर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपके ऊपर कोई देवी देवताओं का हाथ है। अब दोबारा आपका दुश्मन यह गलती बिल्कुल नहीं करेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हम बता दें, यह समय बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। बात अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह व्यक्ति कौन था? कौन आपका छुपा दुश्मन था जो तांत्रिक क्रिया कर रहा था? यह देवता कौन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, पर आपकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, आपके साथ रहता है? और सबसे बड़ी बात कि आपको अब इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इस देवता को आप नजरअंदाज करोगे और जाने अनजाने में आकर इस देवता को आप नाराज कर दोगे अपनी गलतियों की वजह से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यह देवता अभी आपके घर में ही है, आपके घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और आप अगर कोई ऐसा गलती कर देंगे जिनका अगर इस देवता को बुरा लग गया, तो आपकी बर्बादी निश्चित है। हम यह बात आपको बता दे रहे हैं। यह बात भले ही कड़वा है, लेकिन हम आपको सच्चाई तो बताते ही हैं, आपको पता ही है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? बस इस वीडियो को आप देख लो, जान लो कि यह देवता कौन है, और आखिरकार आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है जाने अनजाने में आकर, ताकि इस देवता का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है, ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्तिभाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में, अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है, और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों,
इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी ऐड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं। और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। बस अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है। सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दुश्मन अब यूं समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएगी। जी हां मित्रों, पिछले समय आपको उन्होंने बहुत परेशान करने का काम किया है, पर अब वह परेशान नहीं बल्कि हैरान होने वाले हैं। आपके जीवन काल के तरक्की को देखकर यह समझ लो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और खास समय का शुरुआत हो चुका है। बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तैयार हो जो खुशियां मनाने के लिए हर चीज आपको हासिल होगा। परंतु इस खास समय में, इस महत्वपूर्ण समय में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपके लिए यह समय कैसा है, आपके लिए यह समय किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकता है। किन किन क्षेत्रों से बड़े धन लाभ मिलेंगे, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि कार्य कर रहे लोगों के लिए, वह पर कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है। जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए समय कैसा है, और जो आपके सपने हैं
वह किस प्रकार पूरे होंगे, उनमें कौन कौन से बदलाव आपको करने की आवश्यकता पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती। जिम हमारा बहुत समय लगता है और इतना अधिक मेहनत करने के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप माता रानी के एक ऐसे भक्त के साथ जुड़ चुके हैं जो हमेशा माता रानी से यही कामना करता है कि है माता रानी, आप सभी को खुशियां देना और आप किसी को भी दुखी मत रखना। हर एक इंसान, हर एक भक्त को प्रसन्न करके रखना। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा भी जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हां मित्रों और दोस्तों, आप सभी को एक और चीज बता दें। यार, समय आप लोग अब यह चीज जरूर सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा यह समय महत्वपूर्ण है और क्या कुछ यश में हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने रुके कार्यों में अचनके से गति आएगा। ऐसा प्रतीत होता कि किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है। आपको बता दें, कुछ बिगड़े कार्य भी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी यश में गति आए। यही नहीं बल्कि भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी आपके सफल होंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस समय आप अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपकी जो जुबान है दोस्तों, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। इंसान की जो जुबान होती है दोस्तों, वह चाहे तो किसी का दिल भी जीत सकती हो और किसी का दोस्त तो दुश्मन भी आसानी से बन सकती है। आपको अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके मुंह से कुछ कड़वे वचन निकल सकते हैं। आपका अपना आपसे नाराज हो सकता है। यहां तक कि रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, यहां तक कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और हाथापाई भी हो सकती है। इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि स्थिति लड़ाई झगड़ों की हो रही है। स्थिति दोस्तों रिश्तों में दरार आने की भी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशाएं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वे आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वह विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम है। अर्थात मित्रों, गुरुजी इस सुविचार के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, भगवान ना पर कभी भी विश्वास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे रास्ते कैसे भी हों, अंत में वह रास्ते हमें भगवान से ही मिलाते हैं, हमारी मंजिल से ही लाते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य यह लिखिए। दोस्तों, वीडियो की अंत तक जरूर देखें। तो इतना ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, इस समय में आपको अपने लोगों से जुड़ा कर रहना होगा। वही आपको प्रलोभन से दूर रहकर केवल काम पर ध्यान लगाना है, और विचारों में खोए रहने से आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मित्रों, ज्यादा सोच विचार न करके केवल अपने काम पर अपना फोकस रखें, और प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। वहीं वर्तमान से जुड़ा नहीं कर पाएंगे। करियर को नई दिशा देने के लिए मार्ग आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर आप जल्दबाजी के चक्कर में या तो अपना नुकसान कर बैठते हैं या फायदे को गवा बैठते हैं। मित्रों, अपेक्षा के अनुसार लव रिलेशनशिप बदलता हुआ नजर आएगा, और फिलहाल भविष्य से संबंधित चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि भविष्य की चिंता आपको पीछे हटा सकती है, आगे बढ़ने से रोक सकती है, और जिस प्रकार आपने प्रयत्न किए गए हैं उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होने वाली है। भविष्य संबंधित योजना और निर्णय पर आप टिके रहे तो सफलता मिलेगी, और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे
तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे, उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए ये आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है। रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई जुदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, डीच सकती है और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खान पान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों, आकाम ना चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड़ी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ी डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे, लाभदायक रहेंगे या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी। आपसे जुड्ढा की अपेक्षा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान न देने की कोशिश करें और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी। डीडी एच सकता है और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी अच सकता है। मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का यह साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। जीवन में संतुलन बनाते समय अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ डीडीए सकता है। चिंता का कारण जानना मुश्किल होगा और अन्य लोगों की राय को महत्व देने की वजह से आप खुद के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापारी वर्ग को व्यवहार करते समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी और दस्तावेजों को आपको ठीक से पढ़ना है। पार्टनर द्वारा कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ पार्टनर वह बातें आपके सामने रख पाएंगी और पेट दर्द आपको हो सकता है। मित्रों, तो पेट से संबंधित समस्या का कारण आपको जल्द से जल्द खोजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सतर्कता रखें। पिछली बातों की चर्चा किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें और आपके द्वारा बोली गई बातों का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों, काम की जगह कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पूर्व प्रेमी जीवन में वापस आ सकता है। आपको अपने जीवन में भले ही प्रगति नजर और न आए, लेकिन कुछ हद तक स्थिरता मिल सकती है और जब तक आप विचार में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे नया स्वरूप देने की कोशिश करें, क्योंकि नयापन आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है कि जीवन में जब तक आप कुछ नया करने का प्रयास न करेंगे, अब जीवन का सीख नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है।
जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मीज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जान ए का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना पटीडिए सकता है। मित्रों, मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। शयोक यह बता देते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है उस कंफ्यूजन का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए मित्रों, क्योंकि दिखावे के चक्कर में ही आप अक्सर बर्बाद होते हैं। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे विचार आएंगे उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ देगी मित्रों। और व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सके। मित्रों, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम सुधरने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 110 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा, ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा 10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको को हरा नहीं सकता है। सारी दुनिया अब आपका ही चर्चा करेंगे। यह बात लिख कर रख लो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपसे कोई जीत सकेगा। अब जीत की माला आप पहनो। यह बात गांठ बांध के रख लो दोस्तों। पिछले 5 सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आप असली सुखों का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सब्र होता है उसे भगवान बहुत कुछ देते हैं। भले देर से देते हैं लेकिन जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और उसे मालामाल कर देते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है। दोस्तों, अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद नहीं था। दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका 3 गद्दारों का नाम आया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जीवन में 3 बड़ा गद्दार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा देखा तो बागेश्वर बाबा खुद हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों, ये तीनों गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, ये तीनों लोग दिखावा ऐसे करता है जैसे आपके लिए ये तीनों लोग जान भी देने के लिए तैयार, लेकिन असल में यह तीनों लोग आपका जान लेना चाहता है।